हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप लोग जानते हैं, समाजशास्त्र से संबंधित क्लास है और समाजशास्त्र से संबंधित कोई भी एग्जाम हो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। अगर इस चैनल को कोई नहीं विजिट कर रहा है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए। आई होप ये क्लास जो पसंद आएगी, तो चलिए देर करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय है? निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय है? ऑप्शन है विश्व समुदाय, क्लब, गांव, कर्मचारी संघ। ऑप्शन देख के आंसर बताइए। पूछा गया है कौन सा समुदाय है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि ग जो है समुदाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा समुदाय का उदाहरण नहीं है? कौन सा समुदाय का उदाहरण नहीं है? एक गांव, एक परिवेश, एक नगर, एक संप्रदाय। अच्छे से पढ़ के आंसर दीजिए। कौन सा समुदाय का उदाहरण नहीं है? राइट क्या होगा? ऑप्शन डी, एक संप्रदाय। एक संप्रदाय जो है समुदाय का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगरीवाद का अर्थ होता है। नगरीवाद का अर्थ पूछा गया है। ऑप्शन है नगरीय जनसंख्या की वृद्धि, नगरीय जीवन पद्धति, नगरों का भौतिक विकास, ग्रामीण नगरीय प्रयोजन। आंसर बताइए। नगरीवाद का अर्थ होता है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन देख के करेक्ट आंसर दीजिए। राइट होगा नगरीय जीवन पद्धति। ऑप्शन बी, नगरीय जीवन पद्धति। नेक्स्ट है, भारतीय गांव में किस प्रकार के परिवार पाए जाते हैं? भारतीय गांव में किस प्रकार के परिवार पाए जाते हैं? ऑप्शन है एकाकी परिवार, संयुक्त परिवार, आधुनिक परिवार, मिश्रित परिवार। आंसर बताइए। भारतीय गांव में किस प्रकार के परिवार पाए जाते हैं? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार जो है पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, ग्रामीण समाज की विशेषता नहीं है। ग्रामीण समाज की विशेषता नहीं है। कृषि पर निर्भरता, जनाधिक, प्रकृति से घनिष्ठ संबंध, प्राथमिक संबंधों की बहुलता। आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन बी, जनाधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन प्रौद्योगिकी में परिवर्तन होने के कारण होता है, यह कथन किसका है? सामाजिक परिवर्तन प्रौद्योगिकी में परिवर्तन होने के कारण होता है, यह कथन किसका है? वेबलेन का, आगमन का, टाइनबी का, सोरोकिन का। राइट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन ए का, वेबलेन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स के अनुसार सामाजिक परिवर्तन का मुख्य कारण है। कार्ल मार्क्स के अनुसार सामाजिक परिवर्तन का मुख्य कारण पूछा गया है। यांत्रिक प्रयोग, आर्थिक कारण, धार्मिक कारण, राजनीतिक कारण। ऑप्शन देख के आंसर बताइए। राइट क्या होगा? आर्थिक कारण।
आर्थिक कारण जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सामाजिक परिवर्तन को बौद्धिक विकास का परिणाम माना है? ऑप्शन है जॉर्ज सी होमस ने, बीसीएन जो बीसीएन ने, अगस्त कोंट ने, रॉबर्ट वीर स्टीड ने। आज जो है एनसीईआरटी से संबंधित क्वेश्चन है, आंसर बताइए। किस विद्वान ने सामाजिक परिवर्तन को बौद्धिक विकास का परिणाम माना है? राइट आंसर क्या होगा? अगस्त कोंट ने, अगस्त कोंट ने। नेक्स्ट है, भारत में सामाजिक परिवर्तन विषय पर किस विद्वान ने सबसे अधिक अध्ययन किया? भारत में सामाजिक परिवर्तन विषय पर किस विद्वान ने सबसे अधिक अध्ययन किया है? डॉक्टर नगेंद्र, सच्चिदानंद, श्रीनिवास राधाकृष्णन। ऑप्शन देख के आंसर बताइए। राइट क्या होगा? ऑप्शन सी, एम.एन. श्रीनिवास ने। नेक्स्ट है, आगमन तथा निमकॉफ ने सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या किस आधार पर की है? आगमन तथा निमकॉफ ने सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या किस आधार पर की है? सामाजिक संतुलन, नैतिक पतन, सांस्कृतिक विलंबना, प्रौद्योगिकी कारक। आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 राइट होगा ऑप्शन ग, सांस्कृतिक विलंबना। राइट आंसर क्या होगा? सांस्कृतिक विलंबना। नेक्स्ट है, संस्कृत की विशेषताओं में होने वाले परिवर्तनों को सामाजिक परिवर्तन का सर्वप्रमुख कारक कौन मानता है? संस्कृत की विशेषताओं में होने वाले परिवर्तनों को सामाजिक परिवर्तन का सर्वप्रमुख कारक कौन मानता है? सोरोकिन, मैक्स वेबर, सिमेल, मॉन्टेस्क्यू। आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या होगा? सोरोकिन। नेक्स्ट है, सामाजिक परिवर्तन के सांस्कृतिक कारक का समर्थक कौन है? सामाजिक परिवर्तन के सांस्कृतिक कारक का समर्थन कौन है? कार्ल मार्क्स, वेबलेन, जॉर्ज लुंडबर्ग, मैक्स वेबर। आंसर बताइए। राइट आंसर क्या है? मैक्स वेबर। राइट आंसर होगा मैक्स वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पुस्तक एफ.एच. गिडिंग्स द्वारा लिखी गई है? कौन सी पुस्तक एफ.एच. गिडिंग्स द्वारा लिखी गई है? सोसाइटी, पॉजिटिव पॉलिटी, इंडक्टिव सोशियोलॉजी, सोशल कंट्रोल। आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 राइट क्या होगा? ऑप्शन सी, इंडक्टिव सोशियोलॉजी। नेक्स्ट है, कल्चरल डिसऑर्गेनाइजेशन पुस्तक के लेखक कौन है? कल्चरल डिसऑर्गेनाइजेशन पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। किंग्सले डेविस, इलियट मेरिल, कूले, स्पेंसर। कल्चरल डिसऑर्गेनाइजेशन। राइट होगा इलियट एवं मेरिल। ये पुस्तक किसकी है? इलियट और मेरिल की। नेक्स्ट है, श्वेत-वसन अपराध अवधारणा से कौन समाजशास्त्री जुड़ा है? श्वेत-वसन अपराध अवधारणा से कौन समाजशास्त्री जुड़ा है? सदरलैंड, लोम्ब्रोसो, कार्ल मार्क्स, एंजिल। राइट आंसर दीजिए। राइट होगा सदरलैंड।
श्वेत व्यसन अपराध से सदरलैंड का नाम जुड़ा है। नेक्स्ट है, अपराध के शास्त्रीय सिद्धांत से संबंधित है या अपराध के शास्त्रीय सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? अपराध के शास्त्रीय सिद्धांत से संबंधित या अपराध के शास्त्रीय सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन है वेंथम, मॉन्टेस्क्यू, बकल, कार्ल मार्क्स। आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा बेंथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छे आचरण के कारण बंदीगृह से अस्थायी मुक्ति को क्या कहते हैं? अच्छे आचरण के कारण बंदीगृह से अस्थायी मुक्ति को कहते हैं प्रोबेशन, पैरोल, मुक्त सहायता, आचरण मुक्ति। फटाफट आंसर दीजिए। राइट होगा पैरोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदरलैंड किस पुस्तक के लेखक थे? सदरलैंड किस पुस्तक के लेखक थे? सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, सोशल चेंज, प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनोलॉजी, सोसाइटी। आंसर बताइए। राइट होगा प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनोलॉजी। प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनोलॉजी। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति और समाज एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं और एक दूसरे पर आश्रित हैं, यह कथन किसका है? दुर्खीम, चार्ल्स कोले, मैकाइवर एवं पेज, प्लेटो। आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा मैकाइवर एवं पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका है? रूसो का, हर्बर्ट स्पेंसर का, मैकाइवर एवं पेज का, अरस्तु का। आंसर बताइए। राइट आंसर होगा अरस्तु का। ऑप्शन डी अरस्तु का। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि समाज एक अधिजैविक व्यवस्था है? किसने कहा है कि समाज एक अधिजैविक व्यवस्था है? मैकाइवर और पेज, किंग्सले डेविस, हर्बर्ट स्पेंसर, आगबर्न। अच्छे से पढ़ के आंसर दीजिए। समाज एक अधिजैविक व्यवस्था है, किसका कथन है? राइट होगा ऑप्शन सी हर्बर्ट स्पेंसर। यह कथन हर्बर्ट स्पेंसर का है। नेक्स्ट है, संस्कृत के भौतिक पक्ष को क्या कहा जाता है? संस्कृत के भौतिक पक्ष को क्या कहते हैं? समाज, सामाजिक व्यवस्था, सभ्यता, मानव समाज। आंसर दीजिए। राइट होगा सभ्यता। क्या कहेंगे? सभ्यता। नेक्स्ट है, सभ्यता संस्कृत का वाहक है, यह कथन किसका है? सभ्यता संस्कृत का वाहक है, यह कथन किसका है? क्लाइवेल, मैकाइवर एवं पेज, फेयरचाइल्ड, आगमन एवं निमकॉफ। आज जो है एनसीईआरटी क्वेश्चन है, क्लास 11 एनसीईआरटी क्वेश्चन है। राइट आंसर क्या होगा? मैकाइवर एवं पेज। यह कथन किसका है? मैकाइवर एवं पेज का। नेक्स्ट है, रॉबर्ट बीरस्टीड ने सामाजिक आदर्शों को कितनी श्रेणियों में विभाजित किए हैं? रॉबर्ट बीरस्टीड
सामाजिक आदर्शों को कितनी श्रेणियों में विभाजित किए हैं? 2, 3, 4, 5। आंसर दीजिए। राइट होगा 3। कितनी श्रेणियों में? 3 श्रेणियों में विभाजित किए हैं। नेक्स्ट, किसके अनुसार सामाजिक मूल्य प्रत्यक्ष रूप से सामाजिक संगठन और सामाजिक व्यवस्था से संबंधित होते हैं? किसके अनुसार सामाजिक मूल्य प्रत्यक्ष रूप से सामाजिक संगठन और सामाजिक व्यवस्था से संबंधित होते हैं? इलियट और मेरिल, CM केस, राधा कमल मुखर्जी, जॉनसन। आंसर बताइए। राइट आंसर होगा ऑप्शन राधा कमल मुखर्जी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर पुस्तक के लेखक कौन है? ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर। ऑप्शन ए फ्राइड, कूले, मैकाइवर, ओम्पेज, मीड। आंसर बताइए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन खा, कूले। कौन है? कूले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण किसी भी उस वाह्य शक्ति को कहते हैं जो हमें प्रभावित करती है। यह परिभाषा किस विद्वान ने प्रस्तुत की है? पर्यावरण किसी भी उस वाह्य शक्ति को कहते हैं जो हमें प्रभावित करती है। यह परिभाषा किसकी है? जिन्सबर्ग, रॉस, मैकाइवर, डेविस। आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन बी, रॉस। यह कथन किसका है? रॉस का है। नेक्स्ट है, प्रकृति द्वारा मनुष्य को प्रदत्त दशाओं में निर्मित पर्यावरण को क्या कहा जाता है? प्रकृति द्वारा मनुष्य को प्रदत्त दशाओं से निर्मित पर्यावरण को क्या कहा जाता है? भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, इनमें से कोई नहीं। आंसर बताइए। राइट होगा सामाजिक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भौगोलिक निश्चयवाद का समर्थन किया? किस विद्वान ने भौगोलिक निश्चयवाद का समर्थन किया? बकल, लिपले, हटिंगटन, ये सभी। सही उत्तर दीजिए। सो राइट होगा ये सभी। बकल, लिपले, हटिंगटन, तीनों लोग। नेक्स्ट है, भौगोलिक पर्यावरण किन तत्वों से बनता है? भौगोलिक पर्यावरण किन तत्वों से बनता है? मनुष्य, प्राकृतिक दशाएं, धार्मिक विश्वास, प्रथाएं। आंसर दीजिए। राइट होगा प्राकृतिक दशाएं। नेक्स्ट है, वह कौन सा सिद्धांत है जो संपूर्ण मानवीय क्रियाओं को भौगोलिक पर्यावरण के आधार पर स्पष्ट करने का प्रयास करता है? ऑप्शन है भौगोलिक निर्णायकवाद, तकनीकी निर्णायकवाद, सांस्कृतिक निर्णायकवाद, या फिर इनमें से कोई नहीं। वह कौन सा सिद्धांत है जो संपूर्ण मानवीय क्रियाओं को भौगोलिक पर्यावरण के आधार पर स्पष्ट करने का प्रयत्न करता है? आंसर दीजिए। राइट होगा भौगोलिक निर्णायकवाद। भौगोलिक निर्णायकवाद, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है, हटिंगटन किस संप्रदाय के समर्थक हैं? हटिंगटन किस संप्रदाय के समर्थक हैं? भौगोलिक निर्णायकवाद, तकनीकी निर्णायकवाद, सांस्कृतिक निर्णायकवाद, इनमें से कोई नहीं। आंसर बताइए।
राइट होगा भौगोलिक निर्णायकवाद। भौगोलिक निर्णायकवाद से संबंधित है। नेक्स्ट है, भारतीय सरकार ने गंगा विकास प्राधिकरण की स्थापना किस सन में की थी? भारतीय सरकार ने गंगा विकास प्राधिकरण की स्थापना किस सन में की थी? सन 1984 में, सन 1985 में, सन 1986 में या फिर सन 1987 में? आंसर दीजिए। राइट होगा सन 1985 में। पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को, 24 जून को, 6 जून को, 20 जून को? आंसर दीजिए। पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। राइट होगा 5 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जात की सदस्यता होती है, जात की सदस्यता होती है अर्जित, जन्म से, दोनों, कोई नहीं? आंसर बताइए। राइट आंसर होगा जन्म से। जात की सदस्यता जन्म से होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जात की सदस्यता जन्म पर आधारित नहीं होती, वर्ग की सदस्यता जन्म पर आधारित होती है, भारतीय संविधान ने जातिवाद का समर्थन किया है, जाति व्यवस्था प्रजातंत्र में बाधक है। पूछा गया कौन सा कथन सही है? आंसर दीजिए। राइट होगा जात व्यवस्था प्रजातंत्र में बाधक है। नेक्स्ट है, एक जात एक अंतर्विवाही समूह या अंतर्विवाही समूहों का संकलन है, परिभाषा किसने दी है? एक जात एक अंतर्विवाही समूह या अंतर्विवाही समूहों का संकलन है, यह परिभाषा किसने दी है? पीएच प्रभु ने, ब्लंट ने, इनके दत्ता ने, रिजले ने? आंसर बताइए। राइट होगा ब्लंट ने। एक जात एक अंतर्विवाही समूह या अंतर्विवाही समूहों का संकलन है, यह परिभाषा किसकी है? ब्लंट की है। इम्पॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, जात के लक्षणों में निम्नलिखित 4 में कौन विशेष महत्वपूर्ण है? जात के लक्षणों में निम्नलिखित 4 में कौन विशेष महत्वपूर्ण है? श्रम विभाजन, श्रेणी क्रम, अंतर्विवाह, खंडनात्मकता? आंसर बताइए। कौन विशेष महत्वपूर्ण है? राइट होगा अंतर्विवाह। जात के लक्षणों में निम्नलिखित 4 में कौन विशेष महत्वपूर्ण है? अंतर्विवाह राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी विशेषता जात की नहीं है? कौन सी विशेषता जात की नहीं है? पेशा बदलने से जात परिवर्तित हो जाती है, जात पेशे से संबंधित है, जात जन्म से निर्धारित होती है, जात अंतर्विवाही होती है। पूछा गया कौन सी विशेषता जात की नहीं है? अच्छे से पढ़ के आंसर दीजिए। राइट होगा पेशा बदलने से जात परिवर्तित होती है, जात की नहीं है। पेशा बदलने से जात परिवर्तित हो जाती है, जात की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट है, जात को निर्धारण किससे होता है? जात का निर्धारण किससे होता है? व्यवसाय से, जन्म से, क्षेत्र से, विवाह से? राइट आंसर क्या होगा? राइट होगा जन्म से। जात का निर्धारण किससे होता है? जन्म से।
नेक्स्ट है कास्ट एंड सोशल स्ट्रेटिफिकेशन अमंग मुस्लिम इन इंडिया, लेखक कौन है? कास्ट एंड सोशल स्ट्रेटिफिकेशन अमंग मुस्लिम इन इंडिया के लेखक अहमद इम्तियाज, जीस घुरिये, राधा कमल मुखर्जी, सोरोकिन। बताइए। कास्ट एंड सोशल स्ट्रेटिफिकेशन अमंग मुस्लिम इन इंडिया के लेखक बताइए। यानी पुस्तक है, बताइए। राइट आंसर होगा अहमद इम्तियाज। यह किसकी पुस्तक है? अहमद इम्तियाज की, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है द पीपुल ऑफ इंडिया, द पीपुल ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सर हर्बर्ट रिजले, चार्ल्स कोले, जीएस घुरिये, मजूमदार एवं मदान। ऑप्शन दे के आंसर दीजिए। राइट आंसर है हर्बर्ट रिजले। द पीपुल ऑफ इंडिया पुस्तक लेखक कौन है? हर्बर्ट रिजले हैं। नेक्स्ट है ब्रीफ व्यू ऑफ द कास्ट सिस्टम पुस्तक के लेखक कौन है? ब्रीफ व्यू ऑफ द कास्ट सिस्टम पुस्तक के लेखक कौन है? केएम कपाड़िया, योगेंद्र सिंह, एस.सी. दुबे, नेस्फील्ड। ये भी न्यू पुस्तक है। ब्रीफ व्यू ऑफ द कास्ट सिस्टम, आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा नेस्फील्ड। ब्रीफ व्यू ऑफ द कास्ट सिस्टम पुस्तक किसकी है? नेस्फील्ड की है। ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा वर्ग है? पूंजीपति, हरिजन, श्रमिक वर्ग, युवा वर्ग। पूंजीपति, हरिजन, श्रमिक संघ, युवा वर्ग, कौन सा वर्ग है? आंसर बताइए। राइट होगा पूंजीपति। पूंजीपति क्या है? वर्ग है। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन इसी तरह से होते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा वर्ग नहीं है? श्रमिक, लिपिक, बुद्धिजीवी, महिलाएं, कौन सा वर्ग नहीं है पूछा गया है? आंसर बताइए। राइट होगा महिलाएं। महिलाएं जो है वर्ग नहीं है। श्रमिक, लिपिक, बुद्धिजीवी ये वर्ग है। नेक्स्ट है कास्ट इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? हट्टन, इरावती कर्वे, दुबे, घुरिये। आंसर बताइए। कास्ट इन इंडिया, इसका आंसर तो पता ही होगा। आंसर दीजिए। राइट होगा हट्टन। कौन है? हट्टन है। कास्ट इन इंडिया पुस्तक लेखक कौन है? हट्टन है। फ्रेंड्स कम से कम 45 या 46 क्वेश्चन हो गए हैं। आज नंबर गलत हो गया है। तो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए। और जो बच्चे चैनल न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। सो मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन। गुड बाय एंड गुड नाइट।